हेलो एवरीवन, जय हिंद। ये मैसेज मोदी जी के लिए है। मोदी जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं और अगर नहीं तो मैं चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाई जाए कि भारत का नागरिक होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी इस बार इलेक्शन में हुआ, महाराष्ट्र, यूपी या बाकी जगहों पे, वो क्यों हुआ, एक नागरिक के नज़रिए से मैं क्या देखता हूँ। पहली चीज़ जो नोटिस की हमने वो ये कि पहले हमारे एरिया में लोग आते थे, पर्चे बांटते थे, गाइड किया जाता था लोगों को कि हाँ आपको किधर जाना है, नहीं जाना है। प्लस नेता एटलीस्ट गली मोहल्ले में आकर के लोगों को बोलते तो थे कि हाँ हम इस पार्टी के हैं और ये चेहरा है। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार ना तो मेरे एरिया में कोई आया और शायद यही चीज़ यूपी में भी हुआ होगा। मैं यूपी से नहीं हूँ, लेकिन मैंने वोट डेवलपमेंट को ही दिया है, प्रगति को दिया है। और मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई आए नहीं है। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे सही इंसान को वोट देना है तो देश को सही जगह पे लेके जा रहा है, जो मैंने किया। और लेकिन ऐसा सब लोग के साथ नहीं होता है। एक बात हमें समझना पड़ेगा कि जो जनता होती है, ये बहुत ज़रूरी है कि उनसे नेता जाकर के मिले, क्योंकि अगर वैसा करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। हो ये रहा है कि इस बार मेरे ख्याल से बीजेपी वाले ऑलरेडी ओवर कॉन्फिडेंट थे कि ठीक है, हमें तो मोदी जी ने तो काम किया है तो हमें तो वोट मिलने ही हैं, तो हम क्यों जाएं लोगों के पास। ये शायद एक एटीट्यूड आ गया था, बिकॉज़ लोग ये समझने लगे थे कि जब हमें शायद इतनी रैलियां नहीं हुई, रैलियां नहीं होंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट जिसको भी आपने टिकट दिया है उसको इतना तो बोलिए कि जा कर के अपने एरिया में एक बार घूमें, लोगों से मिले, बात करें। कोई बहुत रैली की ज़रूरत नहीं है, बट एक गाड़ी लेकर के भी जाके एक राउंड मार के आएगा, लोगों से मिलेगा तो उनको अच्छा लगेगा। बिकॉज़ हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस को फीलिंग्स होती है, उनको चाहिए कि कोई आकर के बात करे हमसे। अगर 5 साल तक कोई आके बात नहीं कर रहा है, सिर्फ फ़ोन पे मैसेज का हाल पूछ रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट द राइट वे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट हर साल जो नेता होता है वो आए, आकर के आपसे एरिया में बात करे, एटलीस्ट एक राउंड तो मारे। पहले ज़माने में राजा होते थे तो भेष बदल के वो राउंड मारते थे। कम से कम जो मंत्री हैं यहाँ के, जो अपॉइंट किए गए हैं, एमपीज़ हो या स्टेट लेवल पे हो, कोई नहीं आता। एक बार इलेक्शन जीत गया तो बस ऐश है सबकी। ये एटीट्यूड जब तक बदलेगा नहीं, आप कैसे लोगों को कॉन्फिडेंस दे सकते हो। इश्यूज़ लोगों की कुछ भी हो सकती है, कई सारी इश्यूज़ हो सकती हैं, शायद आप सारी एड्रेस भी ना कर पाओ, ठीक है, बट एटलीस्ट एक राउंड तो मारो अपने एरिया में, देखो तो सही कैसे हो रहा है। लोगों को तो पता तो चले कि आप आए हो, ये नहीं कि आ करके चले गए, किसको दिखे ही नहीं, किसको पता नहीं चला कि एरिया में आए हो। सो ज़रूरी है कि साल में एटलीस्ट एक बार ऐसा होना चाहिए। शायद हो सकता है कि बीजेपी दिवस पे आप ऐसा करो, या हो सकता है कि 26 जनवरी 15 अगस्त की चार्ट पे ऐसा करो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि उस एरिया की गलियों में घूमें और लोगों के साथ इंटरेक्शन करें। अगर आगे हम चाहते हैं कि देश उन्नति करे, तरक्की करे, जो नेता हैं वो लोगों के साथ मिलजुल कर रहें, चलें, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छे काम, अच्छी चीज़ें हमें एक अच्छी मंजिल तक पहुंचाता है। आपने बहुत अच्छा काम किया मोदी जी, और आपने देश को बहुत तरक्की दिलाई, और ये बात लोग समझते हैं। लेकिन उसके साथ साथ लोग ये भी चाहते हैं कि उनके नेता उन तक पहुँचें। जब हम एक सक्सेस की सीढ़ी पे बहुत ऊपर पहुँच जाते हैं तो उसको सस्टेन करना, उसको बनाए रखना, कायम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जितना प्रयास आपने इस मंजिल तक पहुंचने के लिए किया था, उससे भी ज़्यादा प्रयास उस मंजिल पे पहुंचने के बाद फर्स्ट पोजीशन बने रहने के लिए करना पड़ता है। बट हुआ ये कि फ़र्स्ट पोजीशन आने के बाद सब निश्चिंत हो गए, सब सो गए। वैसे रहेगा तो कैसे चलेगा। काम करते रहना है, बट लोगों के बीच जाना है, ज़रूरी है।
ये हम भूल गए थे। सो इस बात को करना बहुत ज़रूरी है। ये पहला एज अ नागरिक मेरा एडवाइस था। दूसरा एडवाइस ये है कि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। अपोजिशंस वाले जो हैं वो बहुत झूठ फैला रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि छोड़ो, फैलाने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो सही कर रहे हैं। शायद भूल गए श्री कृष्ण की बातें, जो उन्होंने ये बताई थी कि जो अधर्मी है उसके साथ निपटने के लिए कई बार सही रास्ते को छोड़ करके थोड़ा सा अलग भी सोचना होता है। इसलिए क्योंकि टारगेट हमारा धर्म है, लेकिन उस पर विजय हमारे साथ जो जिसके साथ हमारी लड़ाई हो रही है वो सही रास्ते वाले लोग नहीं हैं। सो ये नहीं कह रहा कि एकदम गलत रास्ता अपना लेना है, लेकिन जो कर रहे हैं वो लोग, उनको एटलीस्ट रोकना तो है। अगर वो लोग कुछ गलत इल्ज़ाम लगाते हैं तो उस बात को काउंटर इफ़ेक्ट करना है, लोगों के सामने जाके बताना है कि भैया ये गलत बोल रहे हैं। हुआ ये कि उन लोगों ने भ्रम फैलाया, झूठ का भ्रम, और हम में से कोई आगे नहीं है उस झूठ के भ्रम को तोड़ने के लिए। लोगों के पास नहीं गए, मे बी शायद न्यूज़ चैनल्स पे बोला, कौन इतना देख रहा है। चाहिए था कि हर नेता अपने घर से बाहर निकलता, लोगों से जाके मिलता, उनका भ्रम दूर करता, पता करता कि सामने वाली पार्टी किस टाइप का भ्रम फैला रही है। कैसे गुप्तचर खेले होते थे पुराने ज़माने में, गुप्तचर चाहिए थे जो पता करें कि वो लोग क्या भ्रम फैला रहे हैं लोगों के बीच जा कर के, और आपके बंदे जा कर के उन भ्रमों को क्लियर करते, डाउट क्लियर करते लोगों के, तो लोगों को कॉन्फिडेंस आता। आपको पता है कि चारों तरफ छल भ्रम फैलाया जा रहा है। अगर आप कोई स्टैंड नहीं लेंगे, सोचेंगे चलो मैं तो बस अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग अपने आप वोट देंगे, नहीं होता सर ऐसा। कलयुग है ये। आपको अपने आप को साबित करना होगा, उसके लिए लोगों के पास जाना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। सो चाहे वो सोशल मीडिया हो, उससे भी ज़्यादा लोगों के बीच जाओ। प्लीज़ उठो अपने चेयर से, साल में एक बार जाओ, पता करो कि कौन कहाँ भ्रम फैला रहा है, उसको दूर करो, लोगों की शंकाएं दूर करो, बहुत ज़रूरी है। ये दूसरा हो गया। तीसरा, जितना हो सके आप खुद अपने बलबूते पे लड़ो। चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे महाराष्ट्र हो जिसका शिवसेना के साथ लड़े हो, या फिर बिहार हो जहाँ पे नीतीश जी के साथ लड़े हो। एक बात बता दूँ, ये सब लोकल पार्टीज़ हैं जो केवल लोकल जातिवाद और इन सब चीज़ पे मुद्दों पे लड़ती है। चाहे आपकी शिवसेना है जो लोकलाइट्स पे लड़ती है, या चाहे नीतीश जी हैं, अल्टीमेटली एक न एक दिन ये आपको नीचे गिराएंगे ही। नहीं गिराएंगे तो शायद अच्छा बन के रहेंगे, लेकिन आप जनता की बात नहीं समझ रहे हो। जनता वोट मोदी के नाम पे देती है। अगर राज्यसभा का इलेक्शन में भी नीतीश जी को वोट मिले थे तो वो मोदी के नाम पे मिले थे। सेंटर में भी जब इलेक्शन हुआ है तो लोगों ने मोदी के नाम पे वोट दिया है, बिकॉज जहाँ पे आप नीतीश जी या शिवसेना के लोग खड़ा करते हो वहाँ पे आप अपने नहीं खड़ा करते। तो इन दैट केस लोग उनको वोट देते हैं, उनको पता है कि वो आपके साथ है। सो वोट लेकिन मोदी के नाम पे मिल रहा है, लेकिन वो लोग जीत के आ रहे हैं और वो फिर आपसे बार्गिन कर रहे हैं, जो सही नहीं है। सो फ़िलहाल तो अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अभी नीतीश जी और बाकी सब लोग को साथ में लेके चलना ही होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप उनसे अलग हो जाओ या कुछ ये करो, लेकिन ये स्टैंड क्लियर कर दो कि ठीक है, आप भी अपना कैंडिडेट खड़ा करो, हम भी अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे, जो जीतेंगे हम जीत के बाद साथ में एक साथ रहेंगे। लेकिन आप अपने बलबूते पे लोगों को खड़ा करना शुरू करो। अगर और कुछ नहीं तो कम से कम जो सहयोगी पार्टी हैं वहाँ पे अपने आदमी तो भेजो बीजेपी के, जो वहाँ की जनता से बात करें, उनसे उनकी प्रॉब्लम को समझें। कि आप तो ये सोच के बैठ जाते हो कि चलो ठीक है लोकल पार्टीज़ हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर लोकल पार्टीज़ ने काम नहीं किया तो हमारे दिमाग में तो मोदी के नाम ही आएगा ना कि उन्होंने काम नहीं करवाया। और अगर काम किया तो लोग सोचेंगे चलो लोकल पार्टी ने काम किया, तो फ्यूचर में तो या तो मैं लोकल को ही वोट दूंगा, मैं क्यों बीजेपी को वोट दूंगा। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आदमी पूरे देश में बिठाइए, अच्छे अच्छे आदमी ढूंढिए, बिठाइए, और
लोगों को खड़ा कीजिए अपने खुद के बलबूते पर, तभी आप देश का विकास कर पाएंगे। सहयोगी पार्टी को लेकर के चलिए। अगर वो लोग जीतते हैं तो उनको साथ में मिलाइए, उनको पोजीशंस भी जीत दीजिए अपने मंत्रालय में। अच्छे लोग हैं तो क्यों नहीं दीजिए, लेकिन अपने कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। नहीं तो फिर आप जो वो लोग बोलेंगे, लोकल लाइट्स आरक्षण हो गया, ये सब हो गया, ख़त्म होनी चाहिए। आपको भी पता है, अंबेडकर जो बीच को भी पता था कि आरक्षण एक गलत चीज़ है। आरक्षण की वजह से लोग काम नहीं करते, मेहनत करना छोड़ देते हैं, फ्री में सब कुछ मिल रहा है। लोगों को अपने पैरों पे खड़ा रहना सिखाइए। आरक्षण को पूरा बंद कीजिए। जब तक हमारे डॉक्यूमेंट्स पे गवर्नमेंट की जब एम्प्लॉयमेंट होता है तो उसके ऊपर लिखा जाता है कि आप कौन से रिलीजन हो, रिलीजन तक ठीक है, लेकिन कौन सी कास्ट हो ये हट जाना चाहिए। क्यों किसी को कास्ट बताना है जब हम हिंदू हैं? तो क्यों बताना है? मत बताइए ना, मत लिखिए, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं सबमिट कीजिए। ख़त्म कर दीजिए कास्टिज्म को। कास्टिज्म ख़त्म करना है तो रिजर्वेशंस ख़त्म करने पड़ेंगे। सबको बोलना पड़ेगा आज के बाद कोई कास्ट नहीं लिखेगा, सिर्फ वहाँ पे अपना रिलीजन लिखो, दैट्स इट। जब तक हम पेपरों पे, हम कागज़ों पे लिख रहे हैं कास्ट और लोगों को बोल रहे हैं कि कास्टिज्म नहीं करो, कैसे पॉसिबल है ये? पूरी तरह से ख़त्म करना है तो पूरी तरह से ख़त्म कीजिए। जब तक ये ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम नहीं जाएगी, कभी एक नहीं होंगे लोग। और लोगों के बीच जाइए, लोगों की गलत धारणाओं को दूर कीजिए, बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं पता लेकिन इलेक्शन के टाइम पे अपोजिशंस क्या क्या करती हैं। वो अपने आदमी एजेंट्स लोगों की भीड़ में जमा करते हैं ताकि वो गलत बातें फैलाते हैं, क्योंकि लोग माउथ ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा फास्ट स्प्रेड होता है, लेकिन वहाँ पे बीजेपी का कोई एक आदमी नहीं होता। आपको चाहिए कि चुनाव के टाइम बसों में, लोकल ट्रेन में, हर जगह पे अपने आदमी रखो जो पॉजिटिविटी को फैलाए। गुप्तचर रखो, पता करो कि लोग क्या नेगेटिव बोल रहे हैं, उनको एक्सप्लेन करो। लोगों तक पहुंचना भी तो आपकी ज़िम्मेदारी है। केवल चीज़ें अच्छी करने से नहीं होगी, वो जो आपने अच्छे काम किए वो लोगों तक उस बात को पहुंचाना भी ज़रूरी है। वो जो गैप है उस गैप को फिल कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि आगे आगे के 5 साल के बाद दोबारा आप चुन कर आएंगे मोदी जी, और बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन इन सब चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को जब आप नया कुछ लॉन्च करते हो, आप चाहे वो किसान के लिए हो या सीए हो, कुछ भी, आप सबसे पहले लोगों के बीच में अपने आदमियों को रखिए, पूरा जिनको पूरी बात अच्छे से एक्सप्लेन की जाए। घुल मिलाइए, उनको समझाइए पहले कि क्या है, क्या आने वाला है, क्यों आने वाला है, फिर आप उसको इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि लोगों को ऑलरेडी उसके बारे में पता हो पहले से, ना कि कोई और आके उनको भ्रमित करे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस पे वर्क कीजिए। थैंक यू वेरी मच। एक नागरिक के हैसियत से ये मेरा संदेश है मोदी जी आपके लिए। अगर कोई और सुन रहा है तो प्लीज़ ये बात मोदी जी तक पहुंचा दे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।